हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था और पहला एग्जाम्पल देखा था। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। इसके साथ ही हम पहले इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर 1.2 पे चलेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल कह रहा है लोकेट रूट 2 और नंबर लाइन। रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो कैसे शो करते हैं, कॉपी में अभी बताते हैं। सबसे पहले रूट 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे रूट 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 1 का अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी हमको कुछ ऐसा, ये जो लाइन होगा यहाँ पे 0 से शुरू होता है, 1 होता है, तो ये कुछ 1 यूनिट मान लेंगे, ये ऊपर की तरफ 1 यूनिट मान लेंगे। तो कॉपी में देखते हैं इसको पहले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि रूट 2 को ऑन द नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो हमको पता है कि रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं। रूट 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमको पता है, तो एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नंबर लाइन कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है, यहाँ पे 0 लिख लिया। उसके बाद क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। 2 आता है तो 2 लिख लिया। ऐसे ही इधर क्या आएगा, -1 और -2। तो अब हमको ड्रॉ करना है रूट 2 को। तो सबसे पहले वन डिस्टेंस, वन मतलब वन, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 1 डिस्टेंस इधर से मेजर करेंगे, मतलब ये यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया। उसके बाद से 1 डिस्टेंस ऊपर की तरफ, यहाँ से जैसे यहाँ पे हो गया। अब इसका ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट। तो यहाँ से अब इससे इसको मिलाएंगे। तो ये जब पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये हाइपोटेनस हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। यानी कह सकते हैं हम लोग कि हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा रूट 2। अब ये जब रूट 2 हो जाएगा ये, तो अभी हम यहाँ से एक आर्क बनाएंगे। जो आर्क बनाएंगे यहाँ से ये इसी पॉइंट से आर्क जो बनाएंगे यहाँ पे आएगा, यही रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करेगा। तो हम ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम रूट 3 को, रूट 5 को ऐसे ही शो करते हैं। तो अभी रूट 3 का भी बताते हैं, चलिए देखते हैं रूट 3 का कैसे करेंगे। तो रूट 2 वाला बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अभी हम रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सेम वैसे ही मेथड है, इसको भी कॉपी में समझते हैं कैसे करना है। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम रूट 3 को तोड़ देंगे, ठीक है। रूट 3 को कैसे तोड़ेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 ही हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा प्लस 1 रूट 3, ये रूट 3 हो जाएगा। टोटल करेंगे तो ये रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये 1, तो 3 हो गया अंडर रूट 3। अब इसी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो कॉपी में देखते हैं कैसे। तो रूट 3 का भी सेम वैसे ही करना होता है। सबसे पहले हम लोग रूट 3 को तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ सकते हैं रूट 3 को, तो चलिए देखते हैं। रूट 3 को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, रूट 3 = हम क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और अंडर रूट और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये रूट 3 के बराबर हो जाएगा। अब इसी को हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये नंबर लाइन बना लिया। नंबर लाइन बनाने के बाद से यहाँ पे वही लिख लेंगे सेम 0। उसके बाद से क्या आता है 1 2 3। तो अभी रूट 2 का बनाए हैं, तो पहले उतना काम जो रूट 2 का किए थे उतना तो करना ही करना है। इधर -1 इधर -2, ठीक है। तो रूट 2 वाला तो काम करना ही करना है। तो 1 यूनिट, ये यहाँ से ये 1 यूनिट हो गया, ऊपर की तरफ 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से अभी इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये रूट 2 हो गया। अब रूट 2 पे हम 1 यूनिट ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पे आ रहा है। अगर ये यहाँ रूट 2 वाले से ड्रा करते तो यहाँ पे आर्क बनाते तो यहाँ पे रूट 2 वाला हमको आता ये, ठीक है। ये रूट 2 आ गया। अब वैसे ही अब रूट 3 बनाने के लिए ये 1 यूनिट, अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन ज्वाइन करेगा वही रूट 3 होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो ये रूट 2 है और ये 1 है, ये कितना है 1 है। तो रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 3 ही होगा। तो अब यहाँ से जब हम जो आर्क ड्रॉ करेंगे, ऐसे जो आएगा वो यहाँ पे किसको शो करेगा, रूट 3 को शो करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऐसे ही ऐसे रूट 3 को शो करते हैं।
तो समझ में आ गया होगा, तो आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं कैसे ड्रॉ करना है। अभी स्टेप तो आप पूरा लिख ही सकते हैं, बाकी अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज 1.2 देख लेते हैं कैसे करना है। स्टेट, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, कि बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दे रखा है वो सही है या गलत है, अपने आंसर को जस्टिफाई कर भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या रियल नंबर होते हैं। तो ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि जितने भी कलेक्शन होते हैं रियल नंबर को, यहाँ पे देखिए सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रियल नंबर को अब हम जितने भी कलेक्शन होते हैं वो सारे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से ही बने होते हैं रियल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला सही हो गया। दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन फॉर्म ऑफ रूट एम, कि जितने भी नंबर लाइन पे हैं हम सारे पॉइंट को रूट एम के फॉर्म में शो करते हैं। एम कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम रूट एम के फॉर्म में ही शो करें, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर को हम कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर क्या कर नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि रियल नंबर में दोनों आते हैं, रेशनल भी आता है इरेशनल भी आता है, अभी पहले क्वेश्चन में ही बात किए थे। तो इसलिए रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों होते हैं, रेशनल भी होता है इरेशनल भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट, गिव द एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं वो जो भी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर का होता है वो इरेशनल होता है। अगर नहीं होता है तो एग्जांपल के साथ समझाइए इसको कि ये रेशनल नंबर होता है। तो रूट 4 को जैसे कि हम एग्जांपल के साथ समझा देते हैं कि जैसे रूट 4 है, रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। वैसे रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये 9 क्या हो जाएगा, 9 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं अंदर, तो बाहर 3 निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि तो 2 हो गया, 3 हो गया, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो द स्क्वायर नंबर आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, ठीक है। तो इस तरह जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं वो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, सारे इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ रेशनल भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझा दिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अभी जस्ट एग्जांपल भी करवाए थे कि रूट 2 को कैसे करते हैं, रूट 3 को कैसे करते हैं, वैसे ही रूट 5 को करना है। और हमको पता है कि अंडर रूट 4, जो अंडर रूट 4 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब रूट 5 करना है, तो इस मतलब कि 2 नंबर लाइन पे 2 के आगे ही कहीं आएगा, इससे ये पता चल गया। तो हम रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं, अगर रूट 5 ही लिखना होगा तो रूट 5 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लिख लेंगे। तो रूट 2 यानी 2 के बाद ही आएगा कहीं। तो चलते हैं हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। ऐसे आगे नंबर, इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया, ठीक, समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे। जैसे यहाँ से हम डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे ये दूरी हो गया। अब वैसे ही अब 1 दूरी ऊपर की तरफ लेना होता है जो आगे का होता है, तो 1 दूरी यहाँ से ये ले ली हमने, ठीक है। अब यहाँ से इसको ज्वाइन करवा दिया, इसको ऐसे ज्वाइन करवा देंगे, ठीक, इतना समझ में आया। अब इसको ज्वाइन करवाने के बाद क्या करना है, यहाँ से अब जब ये ज्वाइन हो जाएगा तो उसके बाद से ये आपका क्या होगा, रूट 5 शो करेगा ये, ठीक है। और यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, ऐसे आर्क बनाएंगे हम, ये आर्क यहाँ लाइन पे कहीं गिरेगा, तो वही जो पॉइंट होगा वो रूट 5 को शो करेगा। समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं आपको कि यहाँ पे बना के दिखाया गया है, ठीक है। ये कि यहाँ से 0 से 2 तक डिस्टेंस लिया गया है, ऊपर 1 यूनिट इधर चला गया, और इधर नीचे ये जो स्लोप बनेगा, ये जो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे निकालेंगे तो रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो रूट 5 शो करेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं।
नाम भी दे सकते हैं, ABC ऐसे करके नाम भी दे सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो अब 1.3 है वो अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है।